चलिए हमारा अगला स्लाइड क्या है, हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ ओवरी। ओवरी में या ओवरी का जो हार्मोनल रेगुलेशन होता है कैसे होता है, इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना आप मेंस्ट्रुअल साइकिल का डायग्राम समझ में आपको नहीं आएगा। ठीक है, देखिए भाई सबसे पहले तो ये क्या बताइए, ऊपर में सबसे ऊपर में क्या है, हाइपोथैलेमस। अच्छा हाइपोथैलेमस क्यों बोलते हैं बता पाएंगे? हाइपो मतलब के नीचे, थैलेमस के नीचे होता है, ब्रेन का एक पार्ट होता है थैलेमस, थैलेमस के नीचे है तो हाइपोथैलेमस। समझ गए ना, ये हाइपोथैलेमस है, ऊपर का इतना हिस्सा समझ लिया है ना। ये उसमें एक मेमिलरी बॉडी भी पार्ट पाया जाता है, ऑप्टिक काइज्मा भी पाया जाता है। ये भी एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि मेमिलरी बॉडी किसका हिस्सा होता है, ऑप्टिक काइज्मा किसका हिस्सा होता है। ठीक है ना, चलिए अभी इसे फोकस ना करें आप लोग। उसके नीचे देखिए हमको दिख रहा है ये डायग्राम, ये कहलाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी और नीचे पीछे वाला कहलाएगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी। मैं क्या बोला कि जैसे 12-14 साल की उम्र हो जाती है उस समय हाइपोथैलेमस से क्या निकलता बोला था, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जीएनआरएच। कौन से एज में, 12 से 14 साल की उम्र में शुरू होता है ना। अब ये आएगा कहां पे, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास चला जाएगा। एंटीरियर पिट्यूटरी में एक सेल होगा भाई, सेल का नाम बताइए, गोनेडोट्रोप सेल। तो गोनेडोट्रोप सेल क्या करेगा, स्टिमुलेट हो जाएगा और क्या रिलीज करेगा बताएं, रिलीज करेगा गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जीएनएच, है ना, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। अब गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का मतलब दो हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ये दोनों के दोनों हार्मोन चले जाएंगे कहां पे, ओवरी के पास, और ओवरी में जाके अपना फंक्शन करेंगे। अगर मैं बोलूं एलएच एफएसएच ओवरी में कहां गए, तो यहां फिर देख लीजिए आप आगे। तो अब ये चले जाते हैं फॉलिकल के पास, कहां जाकर वर्क करते हैं बोलने पर, फॉलिकल पे वर्क करते हैं। ओवरी में कहां जाते हैं बोलने पर, फॉलिकल में जाते हैं। जैसे गोनेडोट्रोपिन हार्मोन एलएच और एफएसएच फॉलिकल सेल में गए, फॉलिकल सेल में कहां पे जाते हैं, दो प्रकार की सेल होती है, बाहर में थिकल सेल, अंदर में ग्रेनुलोसा सेल। थिकल सेल की फिर दो लेयर होती है, बाहर में थिकल एक्सटर्ना, अंदर वाला इंटरना। लेकिन अंदर सबसे अंदर जो लेयर होता है किसका होता है, ग्रेनुलोसा सेल का लेयर होता है। ये जितना भी आपको ब्लू वाला दिख रहा है ना, ग्रेनुलोसा सेल है, और बाहर लाल वाला जो है थिकल सेल है। थिकल में ये बाहर का एक्सटर्ना, ये इंटरना, ये एंट्रम था और ये सेकेंडरी ओसाइड था। समझ में आया ना। अब ध्यान से देखिए ये डायग्राम देखिए, आपको बाहर का लेयर दिखा रहा हूं मैं, ध्यान से देखिए भाई। यहां पर ये समझ लीजिए फॉलिकल था, और फॉलिकल के बाहर में ब्लड वेसल होगा कि नहीं होगा। मैं ओवरी में 17 ब्लड वेसल बोला था न्यूट्रिशन लेने के लिए, यहाँ ब्लड वेसल्स था। तो अब ये समझिए मैं यहाँ एक थिकल सेल दिखा रहा हूं, उसके बाद ग्रेनुलोसा सेल दिखा रहा हूं, यहाँ थिकल सेल, ग्रेनुलोसा सेल, फिर एंट्रम दिखा रहा हूं। मैं यहाँ पर तीन चीज को फोकस कर रहा हूं। क्या क्या चीज, हाँ बिल्कुल, इधर क्या था पहले बताइए, ब्लड वेसल था, इधर ब्लड वेसल था ये, उसके बाद ये थिकल सेल, ग्रेनुलोसा सेल, फिर एंट्रम। तो ये इसी डायग्राम को मैं सीक्वेंस में आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, इतना, ठीक है ना। ब्लड वेसल, थिकल सेल, ग्रेनुलोसा सेल और एंट्रम। आगे बढ़ू, देख लो, थिकल सेल, ग्रेनुलोसा सेल, एंट्रम। क्वेश्चन यहां से पूछेगा, सीएसआईआर एग्जाम में यहां से भयंकर क्वेश्चन आते हैं, इस चीज को याद रखना। देखिए सबसे पहला ये थिकल सेल, इधर तो सबसे पहले ब्लड वेसल हो गया, फिर थिकल सेल, फिर ग्रेनुलोसा सेल, और फिर एंट्रम। इतना किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये सबसे ऊपर में हाइपोथैलेमस, नीचे एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। जैसे कोई बच्ची पैदा होने के बाद धीरे धीरे बढ़ती गई 12 से 14 साल की उम्र की हो गई, उस समय उसके हाइपोथैलेमस में स्वतः क्या रिलीज होना शुरू हो जाएगा, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। दिख रहा है आपको, ये रिलीज हुआ, देखिए रिलीज हुआ। जैसे ही रिलीज हुआ कहां पे गया, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, गोनेडोट्रोप सेल को स्टिमुलेट किया। कौन सा सेल को, ये गोनेडोट्रोप सेल, गोनेडोट्रोप सेल को स्टिमुलेट किया। गोनेडोट्रोप सेल ने गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज किया, जीएनएच, इसका मतलब एलएच और एफएसएच, ये हो गया। एलएच हार्मोन चला जाता है ओवरी के फॉलिकल के कौन सेल के पास, थिकल सेल, उसका रिसेप्टर होता है जीपीसीआर, जानते हो ना,
जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, GPCR सरफेस रिसेप्टर होता है, वहां जाके बाइंड हो जाता है, उसको LH रिसेप्टर बोलते हैं हम लोग। जैसे ही बाइंड हो जाता है उसके जस्ट नीचे जी प्रोटीन होगा, जी प्रोटीन जी अल्फा बीटा गामा फॉर्म में होता है। अब हमारा सिग्नलिंग वाला टॉपिक देखिए, जैसे ही हार्मोन बाइंड हुआ जी अल्फा अलग हो गया, बीटा गामा अलग हो गए, अब जी अल्फा एक्टिव फॉर्म में आ गया। ये जी अल्फा एक्टिव होने के बाद किसको एक्टिव कर देता है? एडिनाइलेट साइक्लेज नाम के एंजाइम को। ये एडिनाइलेट साइक्लेज क्या करता है? एटीपी को साइक्लिक एमपी में बदल देता है। अब मैं प्रोसेस को यहां पर रोक रहा हूं, ठीक है ना? LH आया और इधर से साइक्लिक एमपी को एक्टिव कर दिया। अब इधर क्या हो रहा है? ब्लड में कोलेस्ट्रॉल घूम रहा है। भाई हम जितना भी भोजन लेते हैं, लिपिड तो जाता है ना, ऑयल तो जाता है ना, वो ऑयल कोलेस्ट्रॉल में बदलते हैं, ब्लड में सर्कुलेट होते रहते हैं। उन कोलेस्ट्रॉल को लो डेंसिटी लिपिड की रिसेप्टर, किसकी? थिकल सेल की लो डेंसिटी लिपिड की रिसेप्टर उन कोलेस्ट्रॉल को एब्जॉर्ब करके अंदर ले आती है। अब कोलेस्ट्रॉल कहां आ गया? ब्लड से थिकल सेल के अंदर। इस कोलेस्ट्रॉल को, ये जो साइक्लिक एमपी LH हार्मोन के आने से बना था, ये साइक्लिक एमपी की सिग्नलिंग की वजह से ये कोलेस्ट्रॉल बदल जाता है किसमें? एंड्रोस्टेंडियन में। बीच में और स्टेप चलती है ना, बहुत सारे एंजाइम काम में आते हैं। कोलेस्ट्रॉल बदल जाता है एंड्रोस्टेंडियन में। एंड्रोस्टेंडियन चूंकि ये लिपिड नेचर का है और सेल की मेम्ब्रेन भी लिपिड की बनी होती है, इसलिए मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाता है, बगल वाले पड़ोसी वाले सेल में चला जाता है। तो यहां से माइग्रेट करके कहां चला गया? थिकल सेल के बगल में ग्रेनुलोसा सेल था, ये यहां पे आ गया। यहां पर एक एंजाइम इंतजार कर रहा होता है, एंजाइम का नाम 17 बीटा हाइड्रोक्सी स्टेरॉइड डिहाइड्रोजिनेज। अगर नहीं लिखा है तो समझ लेना, 17 बीटा हाइड्रोक्सी स्टेरॉइड डिहाइड्रोजिनेज ये एंजाइम है। इस एंजाइम की मदद से एंड्रोस्टेंडियन बदल जाता है किसमें? टेस्टोस्टेरोन में। अब प्रोसेस को यहां पर रोक रहा हूं मैं। उधर से हम FSH भी लेके आए थे, FSH चला गया कहां पे? ग्रेनुलोसा सेल में। देखो अपने रिसेप्टर से बाइंड हुआ, इसका भी कौन सा रिसेप्टर है? GPCR जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। सेम चीज, नीचे जी प्रोटीन एक्टिव होगा साइटोसिलिक पार्ट पे, एडिनाइलेट साइक्लेज को क्या करेगा? एक्टिव करेगा। एडिनाइलेट साइक्लेज एटीपी को साइक्लिक एमपी में बदलेगा। साइक्लिक एमपी एक एंजाइम को एक्टिव करता है, स्पेशल एंजाइम में नाम याद रखना, एरोमेटेज एंजाइम। नाम क्या है? एरोमेटेज एंजाइम। इस एरोमेटेज एंजाइम की वजह से ये टेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट हो जाता है एस्ट्रेडियल में, और इस एस्ट्रेडियल को आप एस्ट्रोजन के नाम से जानते हो। किस नाम से जानते हो? एस्ट्रोजन के नाम से जानते हो। एस्ट्रोजन कहां बना बोलने पर? ग्रेनुलोसा सेल में, और ये चला जाता है कहां पे? एंट्रम में, और इस एंट्रम से वो आस पड़ोस के ब्लड वेसल्स में फैल जाता है। फिर समझ में आया? फिर पूरे बॉडी में सर्कुलेट होने लगता है। समझ में आया ना? तो यहां पर एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ रही है। जैसे 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 एस्ट्रोजन की मात्रा उस फीमेल में बढ़ती जाएगी, एक समय के बाद क्या होगा? क्योंकि यही प्रोसेस लगातार चलता है तो बहुत ज्यादा एस्ट्रोजन हो जाएगा। तो एक समय के बाद क्या होगा? इस प्रोसेस को इनहिबिट किया जाएगा, रोका जाएगा, ताकि ये प्रोसेस कंटिन्यू आगे ना चले, दिक्कत हो जाएगा नहीं तो आगे। तो इसीलिए बढ़ा हुआ एस्ट्रोजन की लेवल, यहां देखिए, अब बढ़ा, इफ एस्ट्रोजन लेवल इज हाई, यदि बढ़ गया है तो क्या करता है? ये सबसे पहले जाता है LH हार्मोन के पास। कहां से निकल रहा था? एंटेरियर पिट्यूटरी से। उसको रोक देता है कि भैया अभी हम बहुत बन गए हैं। ये कौन बोल रहा है? एस्ट्रोजन। अभी हम बहुत बन गए हैं, बहुत ब्लड में घूम रहे हैं, अभी आप थोड़ा सा रुक जाओ। तो ये नेगेटिव फीडबैक हुआ, रोका जा रहा है ना, अभी हम हैं तुम मत आओ, रोका जा रहा था, नेगेटिव फीडबैक चलता है। क्योंकि बहुत ज्यादा दूर नहीं जाते, कहां पे जाते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाते हैं। तो इसलिए उसको शॉर्ट लूप नेगेटिव फीडबैक कहा जाता है। समझ में आया ना? क्या बोले? शॉर्ट लूप नेगेटिव फीडबैक। देखो ये कहां से निकल रहा था? एंटी पिट्यूटरी से। पिट्यूटरी के पास जाकर के किस हार्मोन को निकालने से रोका जाता है? LH हार्मोन को निकालने से। अगर आप GNH बोलोगे ना, FSH भी रुक जाएगा आपके हिसाब से, लेकिन ऐसा नहीं, LH को रोका जाता है, इसको याद रखना। समझ में आया ना? हाँ, अगर यहां मामला नहीं रुका तो जहां से मामला की शुरुआत हुई थी वहां चला जाता है, वहां भी रोक देता है। मैं कितना बार बोल चुका हूं कि हमारे पास बहुत ज्यादा है, मत निकालो मत निकालो, फिर भी जबरदस्ती तुम निकाल रहे हो, तब से बंद कर दो उसको, जाके उसको रोक देता है। किसको? GnRH। अब GnRH रुक गया मतलब LH FSH दोनों नहीं आ पाएंगे। समझ में आया ना? ये मामला थोड़ा लंबा हुआ कि नहीं? इसलिए इसको लॉन्ग लूप नेगेटिव फीडबैक कहा जाता है। समझ में आया? तो इसका मतलब बढ़ा हुआ एस्ट्रोजन लेवल किसको रोकता है? LH को।
टारगेट क्या होता है, LH होता है उसका, ठीक है ना। ग्रेनुलोसा सेल से एक हार्मोन निकलता है इनहिबिन ए या इनहिबिन बी, दोनों होते हैं, इनहिबिन ए भी होता है, इनहिबिन बी भी होता है। जब इसकी मात्रा धीरे 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 बढ़ने लगती है, इनहिबिन की मात्रा, तो ये जाकर रोकता है FSH को, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। एस्ट्रोजन रोकता है LH को, इनहिबिन रोकता है FSH को। अगर यहां मामला नहीं रुका तो फिर कहां चला जाता है, हाइपोथैलेमस के पास, GnRH को रोक दिया जाता है। तो ये पास में जाकर रोक रहे हैं तो क्या कहलाएगा, शॉर्ट लूप नेगेटिव फीडबैक, और दूर जा रहे हैं तो लॉन्ग लूप नेगेटिव फीडबैक। हमेशा याद रखना, जब लोअर साइड पर, मतलब किसी भी पाथवे में नीचे साइड की तरफ बहुत ज्यादा चीजें बन गई है तो ऊपर वाले को रोका जाता है, रुक जाओ, नेगेटिव फीडबैक। अगर पाथवे के निचले साइड पर अगर चीजें कम है तो फोन करके मंगाया जाता है, भैया जल्दी भेजो पॉजिटिव फीडबैक। तो दोनों प्रोसेस चलती है, ज्यादा है तो रोका जाएगा, नहीं है तो मंगाया जाएगा, नहीं है तो स्टिमुलेट किया जाएगा, जल्दी निकालो कह के। समझ में आया ना। तो ये दोनों प्रोसेस यहां पर चलता है। तो यहां पर याद करने वाली चीज आपके लिए क्या है कि LH हार्मोन का रिसेप्टर कहां पे होता है, थिकल सेल में। FSH हार्मोन का रिसेप्टर कहां पे होता है, ग्रेनुलोसा सेल में। कोलेस्ट्रॉल ब्लड से चला जाता है LDL रिसेप्टर के द्वारा, कहां पे, थिकल सेल के अंदर। और वहां पर जो LH आके बाइंड हुआ था, उसका जो सिग्नलिंग चला था, जिसमें साइक्लिक एम्प एक्टिव हुआ था, वो कोलेस्ट्रॉल को बदल दिया था एंड्रोस्टेंडियन में। एंड्रोस्टेंडियन लिपिड मेम्ब्रेन को क्रॉस करके बगल वाले पड़ोसी सेल में चला गया था, ग्रेनुलोसा सेल में। वहां 17 बीटा हाइड्रोक्सी डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम उसका वेट कर रहा था। जैसे वो आया उसको बदल दिया टेस्टोस्टेरोन में। उधर से FSH जाके अपने रिसेप्टर में बाइंड हुआ था और साइक्लिक एम्प बना करके एरोमेटेज एंजाइम को एक्टिव किए थे। ये एरोमेटेज एंजाइम क्या किया था, टेस्टोस्टेरोन को बदल दिया एस्ट्रेडियल में, एक प्रकार का एस्ट्रोजन है। अभी एस्ट्रोजन को रिलीज कर दिया गया कहां पे, एंट्रम में। एंट्रम से सब तरफ ब्लड वेसल के माध्यम से पूरे बॉडी में फैल गया था। समझ में आया ना। अगर एस्ट्रोजन की मात्रा नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गई थी, अगर एस्ट्रोजन की मात्रा नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा हो गई थी तो किसको रोक दिया गया था, LH को, शॉर्ट लूप फीडबैक नेगेटिव फीडबैक द्वारा। अगर यहां से नहीं हो पाया तो लॉन्ग लूप नेगेटिव फीडबैक द्वारा हाइपोथैलेमस से रोका गया, हाइपोथैलेमस को GnRH को रोका गया। यदि इनहिबिन निकलता है ग्रेनुलोसा सेल से तो वो शॉर्ट लूप नेगेटिव फीडबैक द्वारा एंटीरियर पिट्यूटरी में FSH को रोक दिया। अगर यहां नहीं रुक पाया तो कहां रोक दिया, हाइपोथैलेमस में GnRH को रोक दिया। तो ये था टोटली हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन कंट्रोल। हाइपोथैलेमस भी शामिल है, पिट्यूटरी ग्लैंड भी शामिल है, और ओवरी, कौन कौन सा हार्मोन कहां कहां है, बिल्कुल इसको याद से पढ़िएगा, क्वेश्चन जरूर पूछता है यहां से।